का उदय होने जा रहा है और इसमें हर एक नौजवान जिनके अंदर राजनीतिक पीड़ा है कि राजनीति ने हमें मारा है, राजनीति का दंश हम झेल रहे हैं, आज उन्हें साबित करना होगा कि हाँ आप सच में युवा को राजनीति में देखना चाहते हैं। नहीं तो आप कहते हैं कि हम युवा को राजनीति में देखना चाहते हैं और फिर जब ये युवा प्रतिनिधित्व के लिए आए हैं, अभी टकरा कर आए हैं और काम करके भी आए हैं, लगभग 13 करोड़ का मुआवजा दिलवा के आए हैं। ऐसा तो नहीं कि बिना उपलब्धियों के आए हैं, काम करके आए हैं, बिना किसी पद में रहकर काम करके आए हैं। तो मुझे लगता है झारखंड के उन तमाम युवाओं को आगे आकर जितना भी हम लोग प्रत्याशी दिए हैं वहां खुलकर समर्थन करना चाहिए और उनके लिए मेहनत करना चाहिए। क्योंकि अब हमें लगता है और हम बार बार कहते हैं कि यूथ अगर पॉलिटिक्स को नहीं समझेगा, आज यूथ 2 घंटा ड्रीम 11 के बारे में सोच रहा है, बताइए हमको क्या मिलने वाला है। आज यूथ के पास इतना समय है कि 2 घंटा ड्रीम 11 के बारे में सोच रहा है, तो यूथ के पास इतना समय क्यों नहीं है कि झारखंड की और देश की पॉलिटिक्स के बारे में सोचे? क्यों नहीं वो आइडिया करे कि भाई मेरा जो लीडर है उसका विजन क्या है, वो कैसा सोच रखता है, स्पष्ट है। हम यूथ को स्पष्ट कहेंगे ऐसे ही लीडर का समर्थन कीजिए जो सत्ता और संपत्ति की विकेंद्रीकरण के पक्षधर हो। विकेंद्रीकरण मतलब हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके, इस भीड़ में से कल को कोई विधायक बन सके, इस भीड़ में से कल कोई नया नेता बन सके। आज देखिए रातों रात अखलाक अंसारी कोई जानता नहीं था, तैयार किए कि नहीं? ये विकेंद्रीकरण की सोच है। विकेंद्रीकरण उसी को कहते हैं जो सत्ता हर किसी उस भीड़ में कोई भी राजनेता बन सके, और संपत्ति का विकेंद्रीकरण यानी समान होना चाहिए, सब तक पहुंचे संपत्ति। आज चंद भर मुट्ठी भर लोग हाथों में सारी सत्ता, सारी चीजें जमा हो रही है, केंद्रित हो रही है, यानी केंद्रीकरण हो रही है। तो इसलिए नेता उसी को चुनिए जिसका आइडियोलॉजी विकेंद्रीकरण का हो, नहीं तो देश को बहुत नुकसान होगा। क्योंकि ये लोग क्रॉनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा इन सब चीजों को जानना चाहिए। हालांकि हम कुछ टफ वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको जानना होगा, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं। आई एम ऑल्सो ए लर्नर। ये लोग क्रॉनिक कैपिटलिज्म के समर्थक हैं। 20 साल बाद देश की स्थिति बहुत भयावह होगी। अगर ये लोग राजनीति में इसी तरह हावी होते रहेंगे तो आज जो स्थिति खराब है इससे और बदतर होगी। तो इसलिए हमें एक बार सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को राजनीति बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अभी हम उदाहरण देते, झिरकी पंचायत है, आपका इस पंचायत के बाहर क्या 1 बित्ता जमीन है? नहीं है। इस प्रखंड से बाहर आपका कहीं जमीन, घर द्वार है? जब नहीं है भैया, तो आप सांसद और विधायक ऐसा क्यों चुनेंगे जिसका 4 गो जिला में घर द्वार मकान है? आप खुद आपके सोच के समर्थक नहीं है भैया। अगर आप खुद अपने आपकी जो सोच है आप खुद समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप खुद सोचते हैं कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, आप खुद सोचते हैं कि सामाजिक न्याय स्थापित होनी चाहिए, आप खुद सोचते हैं कि जो हमारा लीडर हो उसकी सोच विकेंद्रीकरण की हो, और खुद आप जिसको वोट करते हैं उसका 4 गो जिला में जमीन है, 4 गो स्टेट में उसका दुकानदारी चल रहा है। इसलिए पहले हारे या जीते आपके वोट से, आप तो कम से कम अपने सिद्धांत पे अडिग रहेंगे। और यकीन मानिए आज सिद्धांतिक राजनीति की आवश्यकता है। आज देश एक बार, हर चीज का एक मूवमेंट होता है, देश एक मूवमेंट में आएगा हमें लगता है। और इस देश में अगर वास्तव में इस देश को अगर हमें सामाजिक न्याय की अवधारणा में फिट करना है तो आज यूथ को पॉलिटिक्स में भाग लेना होगा। बताओ आज जितना हथुन एक बार इंक्वायरी होवल चाहिए ना, हमरो इंक्वायरी कर, हम तो अभी तक नहीं कर, हमारा वोट देना हो, चाहे हमारा खुद हमारा छाप नहीं मालूम है, तो जब छापे ना है तो वोट के बातें ना अभी तो इंक्वायरी, अभी बिल्कुल अभी टाइम ऑफ इंक्वायरी के समय हो, नाम जरम मत हो, घर कहाँ पता कहाँ, एकदम पूरा अमर 2 साल से पहले तो जहां तक रिपोर्ट आने पर एकदम सबमिट कर ले भैया। क्योंकि आप जिसको जरा बेटी दहा ओकर बारे 3 महीना छानबीन करा, तो जरा वोट दबा छानबीन कहने करवा, ए देख बेटिया रिटर्न आ सकल हो। हालांकि सब चीज ना मैंने ना है, लेकिन एगो उदाहरण के तौर पे दे, अन्यथा में नहीं लिया। बेटिया अगर नाराज भले तो हम अपन घर पहुंच लेवे, लेकिन दयाल भोटवा रिटर्न नहीं, तो आपका दिया हुआ वोट रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि राइट टू रिकॉल नहीं चल रहा है। राइट टू रिकॉल का मतलब अगर हम सांसद को जिताए हैं तो हम राइट टू रिकॉल कर दें कि हम सांसद को वापस लेते हैं, हम दिए थे, हम नाखुश है, लेकिन नहीं, वो 5 साल टिकेगा ही टिकेगा। यानी बेटी आपकी वापस आ सकती है, वोट जिसको दिए आप वोट को वापस नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए इंक्वायरी कीजिए, एकदम इंक्वायरी कीजिए। जयराम महतो रहे, चाहे श्री चंद्र प्रकाश चौधरी रहे, या श्री मथुरा प्रसाद महतो रहे, या अन्य रहे, बिल्कुल इंक्वायरी कीजिए, जानिए उनके सोच को, जानिए उनके विजन को, जानिए, और सबसे महत्वपूर्ण मान उनकी संपत्ति को जानिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट विषय इकोनॉमी आज जो मॉडर्निटी है इसमें इकोनॉमी सबसे अहम है। तो भाई इकोनॉमी की आपको समझ होनी चाहिए कि एक आदमी करोड़ रुपया, अभी उदाहरण के लिए हम बार बार बेरमो विधानसभा का जिक्र करते हैं, जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि उससे आप भी अवगत हैं कि अखबार में आया था 1 दिन में 1 करोड़, नाम छोड़ देते अभी। तो हम अगर उसमें हम लोग पढ़े लिखे नौजवान है, थोड़ा सा डिवाइड करने गए कि उसको 1000 से ही डिवाइड करते हैं, तो 1000 से अगर 1 करोड़ को डिवाइड करने जाएंगे तो 10,000 निकलता है।
यानी 10,000 नौजवान को अगर हम बांट दे तो पैसा, तो 10,000 नौजवान तक पहुंचता है। एक आदमी अकेले दबा के बैठा है, बताइए। इसीलिए हम आपको उसकी इकोनॉमी पे बात करनी होगी। जो लीडर आप चुनने जा रहे हैं उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पे, आपको हालात पे बात करना होगा। क्योंकि आज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इकोनॉमी भैया, आप भी जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी। हमारा इतिहास कितना भी यादगार क्यों ना रहे, हमारा इतिहास कितना भी अविस्मरणीय क्यों ना रहे, अद्भुत अकल्पनीय कहे ना रहे, आज जो वर्तमान है वो इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। आज बच्चे से लेकर बूढ़े को इकोनॉमी की आवश्यकता है। आज हमें अपने घर से लेकर समाज को बदलने में जहां भी जाएगा इकोनॉमी की आवश्यकता होगी। बिना इकोनॉमी के बदला नहीं जा सकता है। हाँ, उससे पहले आपको एजुकेशन की आवश्यकता है, आवश्यक है, लेकिन बात इकोनॉमी। तो इसलिए आपको जानना होगा कि इकोनॉमी पर उनकी क्या सोच है। आज कोई आदमी 10,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़ की संपत्ति बना के बैठेगा और वो अगर कहेगा हम मजदूरों का नेता हैं, गरीबों का नेता हैं, किसानों का नेता हैं, तो हमको लगता है किसानों और गरीबों को इस देश में बेवकूफी बनाया जा रहा है। और हम लोग जहां तक इकोनॉमी का प्रश्न है, हम लोग आज बिल्कुल एक धार्मिक स्थल, धार्मिक प्रांगण में है। हम लोग स्पष्ट कहेंगे, अगर हम लोग संसद, हम बार बार हम लोग की खातिर कहेंगे, हम मान ले लो कि हम ना गिरिडीह के जीत लगो, और हम कभी ना कहेंगे अगर मैं जीतूंगा, हम लोग जीते एक बात करते रहिए, क्योंकि आदत बह गई, हम एटो माइंड रही कि हमार जीत, हम कभी नहीं कहलिए आज तक, अभी बटे गए। अगर हम लोग जीतते हैं तो भाई हम तो स्पष्ट कहबो, जितना भी सांसद के सैलरी लगो 25% रखबो, बाकी 75% ऐसे मीटिंग करबो, तोहनी के प्रखंड वाइज दे देबो। तोहनी के जिम्मा अच्छा करना हो, बुरा करना हो, अपन विवेक से करना हो। 25% इसलिए रखेंगे कि लोग हम पे सवाल कर देंगे, कहाँ से चलता है। आखिर हमके पॉइंट कुर्ता तो बदले थे ना। हाँ, नहीं बाल बच्चा छोटा अभी हेल ना उठा, पता नहीं की करवट लेते। तो इसलिए थोड़ा सा यूथ के अब पॉलिटिक्स समझना चाहिए। ज्यादा ना कहे, थोड़ा सा हमने को बड़ी अभी शेड्यूल हथिन, कुछ साथी भी हथिन मिल के, बाकी सब अंत में होटे का वो इंक्वायरी होना चाहिए। बिना इंक्वायरी को, जिसको आप मत दे रहे हैं उसका इंक्वायरी होना चाहिए। कोई नहीं, ठीक है, सब इनके एक संगे जोहार।